बाकी तो शुरुआती जीवन में तो वही रहा कि जिसमें मारधाड़ न हो, जिसमें हीरो पटक के मार न डाले, तो है ना, वो फिल्म नहीं, आयन मौके पे ना आ जाए। अब जो जैसे राजू श्रीवास्तव सर का एक बड़ा अच्छा वो एक्ट है कि वो कहते हैं कि हमने टाइटैनिक देखी और एक वो लफू जन्ना टाइप का हीरो था और वो एक तो पटरा पकड़ के हीरोइनिया जो है ऐसे ऐसे लेटी रही और जाती रही और हीरोवा जो है ऐसे भाई एक बड़ा सा बांस लाता ऐसा बम्बू से ऐसे जहाज को ऐसे पलटी करना मांगता रहा, है ना, ऐसे पलट देता तब ना मानते कि फिल्म देखी। अगर आपको कुछ करना है तो जैसे अभिजार भाई का शेर है ना वो कि शूलों का दुर्भाग्य अमरता, पुष्पों को झड़ना पड़ता है, कि शूलों का दुर्भाग्य अमरता, पुष्पों को झड़ना पड़ता है, अर्जुन सबको अपना अपना धर्म युद्ध लड़ना पड़ता है। क्या नट सम्राट तुम देखोगे कि भाई साहब थिएटर किसे कहते हैं, क्या होता है थिएटर। अगर किसी को भी समझना है कि थिएटर क्या होता है, नाना पाटेकर साहब से बहुत उत्कृष्ट, अरे उत्कृष्ट, बहुत तगड़ा। और जो उसके वो जो सहायक कलाकार है उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जो कर्ण बन मतलब जो दोनों जीजा साले होते हैं, समझ गया, और वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो वो कर्ण बनता है, ये कृष्ण बनता है, और वो जो उसको सीट को ऊपर करने को कहता है कि नर्स से कहता है कि थोड़ा ऊपर कर, और एक बार आखिरी बार सगे जीजा साले होते हैं, सगे मतलब असली जिंदगी में, और मंच पे दोनों कर्ण और अर्जुन का, उसका कर्ण और कृष्ण का रोल करते हैं। अगर बहुत अच्छी फिल्म बनती है तो उसके दर्शक भी नहीं, देखने भी नहीं जाते ना। ये एक तैयारी है, जिस आपको अपने समाज को ट्रेन करना पड़ेगा कि इस तरीके की भी फिल्में बनती हैं, आपको इनको भी देखना चाहिए। तो यहाँ तो अभी हम जैसे पुष्पा डब होकर के आ जाएगी तो पूरा हो हा मच जाएगा, धुरंधर डब होकर के आ जाएगी, यहाँ सेट्टी ब्रदर्स टाइप का ही मामला चलता है कि स्कॉर्पियो ऐसे हवे में उड़ रही है। तो अभी मुझे लगता है धनुष ऐसे ऐसे मार रहा है तो ऐसे धूल उड़ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री की ऐसी तैसी, तो इधर से उधर हो जा रहा है, उधर से मार रहा है, यहाँ का एक जो बहुसंख्यक देखने वाला जो वर्ग है वो ऐसी ही फिल्में पसंद करता है, जिसको हम मोटे तौर पे मसाला फिल्में कहते हैं। तो अपने दर्शकों को भी तो आपको तैयार करना पड़ेगा ना। शहर कहाँ कहाँ रहता है कि नाहर के नख में बसे, नाहर माने शेर, शेर के नाखून, नर नाहर कहते हैं ना अपने बच्चे को लोग कि नर नाहर था, मेरा लड़का नाहर था। नाहर के नख में बसे और दंते बसे भुजंग, और बीछी के पोछी बसे और बिरहन के कुल अंग। तो बिरहिणी नायिका के कुल अंग में विष होता है। ये भी मतलब तो जैसे आप उपमान देखो तो विष का क्या मतलब, किस तरह से उपमान ले लिया। अब जैसे ये जहरीला कह रहे हैं, ये गंडासा कह रहे हैं, ये बम बैम बम लग दी मैनू, इससे तो अच्छा था ना उपमान। कम से कम इनके उपमान देखो कितने हिंसक हैं। दोस्तों, पयास से आने वाले अमन मिश्रा पयासी की गौरवमयी अनुपस्थिति को सलाम करते हुए, गौरवमयी अनुपस्थिति को हम आज का द काम शो शुरू करने वाले हैं। मेरे जो दाएं हाथ पर बैठे हैं सत्येंद्र शुक्ला भैया, सत्येंद्र शुक्ल भैया, शुक्ला डंडा नहीं लगाना है, अगर आपने पहला एपिसोड देखा है तो मालूम चल जाएगा। भैया रामजस कॉलेज में पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, प्राध्यापक हैं। और मेरे बाएं हाथ पे बैठे हैं अनुराग सर, एसपीएम कॉलेज में प्राध्यापक हैं। और सर का या अनुराग भाई का बहुत सारा शुक्रिया कि हमारी एक आवाज़ पर बहुत अर्जेंसी में हमने इनको बताया कि हम ऐसे आपके साथ करना चाहते हैं पॉडकास्ट। और सत्येंद्र भैया का बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी हाँ कर दिया, हमारे अनुराग सर ने भी हाँ कर दिया। भैया हमने बहुत सारी बातें की हैं अभी तक, जैसे भैया तो हमारे साथ, सत्येंद्र भैया हमारे साथ ही चौथा पॉडकास्ट होगा आपका, पांचवा पॉडकास्ट है। लेकिन सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, ये मुझे 5 से याद आया। खैर इसका संबंध नहीं था। भैया 5वां पॉडकास्ट है लेकिन हमने अभी तक फिल्मों पे बात नहीं की। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपसे पूछा हो या अनुराग सर कि आपकी पसंदीदा पिक्चर कैसी रही। और जिस तरह से भाषा का स्वरूप बदला है उसी तरह से आप देखें फिल्मों का स्वरूप भी बदला है, सिनेमा हॉल का भी बहुत अच्छा बदला। तो आपकी पहली स्मृति क्या है सिनेमा हॉल को लेके या पिक्चर को लेके? गांव की जो मेरे पास स्मृति है, हमारा गांव में तुम्हें मतलब बताऊं कि जब मैं पीएचडी में था तब उसमें लाइट आई। अच्छा, यानी आप ऐसे समझिए कि कितना ही पिछड़ा होगा। और अच्छा पिछड़ा। और पहले मैं जब तक समझदार नहीं था तब तक मैं गांव वालों की बात पे हंसता था। गांव वाले बुढ़ावे सब कहते थे कि हमारे गांव में कागज में लाइट जल रही है, कागज में लाइट है हमारे यहाँ। अच्छा हाँ, यानी मतलब फाइल में है। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, अगर ये आंकड़े झूठे हैं। उस पार लाइट है। तो हमारे एक जो है क्या नाम है, वहाँ पे एक बलुआ महाराज है,
बलुआ महाराज गांव के ब्राह्मण हैं, मतलब गांव के मतलब गणमान्य हैं, क्योंकि वो उसी गांव में ऐसी जगह में ब्याहे हैं जिनकी लड़की ही थी। तो गांव में ऐसे कभी जिस किसी का ब्याह होता है, चाहे किसी भी जात धर्म का हो, उसका बड़ा सम्मान करते हैं लोग कि भाई गांव का ब्राह्मण है ये, गांव का सम्मानित व्यक्ति, ब्राह्मण से मतलब सम्मानित व्यक्ति। ठीक है। तो वो बलुआ महाराज हमारे रिश्तेदार लगते थे, ठीक है ना, महाराज मतलब जीजा लगते थे। तो वो उनके यहाँ टीवी थी और लाइट भी थी। तो जब कृष्णा आता था तो मैं और मेरा भैया जो है जाते थे, तो जैसे खिड़की से झांक दिया ऐसे कि भाई हम आए हैं दीदी, ऐसे करके कर दिया तो दरवाजा खोल दे, बाकी भीड़ खड़ी है, हम लोग एकदम भीतर घुस जाते थे, तो बढ़िया बैठ के कृष्णा देख रहे हैं। अच्छा, हम लोग इतने लालायित देखते थे कि पता चला कि जो है प्रचार भी बड़े अच्छे से देख रहे हैं कि प्रचार पे भी बात करते, दोनों भाई लौट के आते थे कि क्या बोला था कि कोलगेट डेंटल क्रीम क्या बोला था, है ना। तो और उस समय एक नया क्लोजअप का नया ऐड आता था कि क्या आप क्लोजअप करते हैं हाई या दुनिया से डरते हाई, हाई पे जोर देता था। बाकी भी बताएंगे। अनुराग सर आप बताएं कुछ। सिनेमा हॉल का अगर पूछेंगे तो मैं बहुत छोटा था, मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी इसी के आसपास रहा हूँगा, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। रुद्राक्ष फिल्म आई थी, संजय दत्त, सुनील शेट्टी। तो मैं, अच्छा, रुद्राक्ष पिक्चर, और हाँ, भैया वो तो मैं खतरनाक ही और थी। मेरी बुआ के बेटे जो हैं प्रिंस हाँ। भैया, वो बड़े हैं उम्र में, तो वही दिखाने ले गए थे। तो मैं गया, तो मुझे मतलब बहुत छोटा था, मुझे मतलब फिल्म चल तो रही है, कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ हो रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन समझ नहीं आया कि क्या स्टोरी है, कैसे बिल्डअप हो रही है, कैसे जुड़ रही है। रुद्राक्ष बहुत सामान्य किस्म की उस तरीके की फिल्म भी नहीं है कि आप बस चलते चलते थोड़ी, जैसे आप शुरुआती फिल्म अगर आसान देखते हैं तो आपके पास स्मृतियां रहती हैं, हाँ, ठीक है। तो रुद्राक्ष मुझे कुछ समझ में बहुत आई नहीं। उसके बाद दूसरी फिल्म जो मैंने उसका कुछ याद नहीं रहा है। हाँ, उसका सुनील शेट्टी को भी कुछ याद नहीं है। तो आप सोचिए कि हम लोगों को कैसे याद रहता है। वो तो पता ही नहीं क्या बना दिया। आपने देखी रुद्राक्ष? मैंने बड़ी आप नहीं, अच्छा है कि ना ही देखे हैं। नहीं आप देखिए, खतरनाक है वो। दूसरी फिल्म जो मैंने, कई लोगों ने जो है ना दोस्तों आज मैंने मैं हूं ना देखी थी, दूसरी फिल्म, और मैं हूं ना तो अच्छी पिक्चर, उसकी चीजें ध्यान है, वो सरल मुझे लगी और मजा आया, दृश्य ऐसे हैं, चीजें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है उस समय हाँ। उस समय के हिसाब से बहुत बढ़िया हिट फिल्म थी। आप रोए कब? कौन सी ऐसी पिक्चर थी जिसको देख के अश्रुधार फूट पड़ी हो? मैं हूं नहीं थी, नहीं रुद्राक्ष होगी, पहली तो रुद्राक्ष होगी। कि क्यों देखा? नहीं, उस समय तो खैर इतनी समझ नहीं थी कि क्यों देखा, कि पैसा बर्बाद हो गया, उस समय तो कोई देखना था, वो तो नया एक्सपीरियंस था, तो गए देखे, बहुत कुछ समझ नहीं आया, निकल आए। हाँ। लेकिन मतलब मुझे बहुत ऐसे, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ कि पहली बार मतलब कब मैं शायद रोया होऊंगा, आखिरी बार कब रोए थे पिक्चर देख के? पिक्चर देख के मुझे लगता है कि इमोशनल हो गए तो, नॉट एग्जैक्टली रोए हो। हाँ, मतलब ब्लड डायमंड मैंने देखी थी, ब्लड डायमंड घड़ी पे, लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म है और बहुत शानदार फिल्म, बहुत अच्छी पिक्चर। अभी बहुत रिसेंट में मैंने फिर से कॉकटेल फिल्म देखी, जिसको इम्तियाज अली ने लिखा है। अच्छी कॉकटेल भी उनकी लिखी हुई है, जो पुरानी कॉकटेल वाली बात कर रहे हैं। हाँ, सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण, उन्होंने लिखी हुई है उसको। तो अब आप ये देखिए कि वो अभी आज की फिल्म नहीं है, 10 साल से मुझे लगता है ज्यादा और समय हो गया कॉकटेल को, ज्यादा समय हो गया, 10 मुझे लगता है कि 10-12 साल के आसपास हो रहा होगा उस फिल्म को। आप सोचिए कि 15 साल पहले किस तरीके की केमिस्ट्री वो आदमी दिखा रहा है, और लगता है कि आज की वो बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि इसलिए जो अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे राइटर्स जब फिल्में लेकर के आते हैं, तो इसलिए हम क्यों, किसी नाम पे ट्रस्ट आपका कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है। आप मतलब फिल्मों के बारे में तो आप मुझसे ज्यादा, मुझे लगता है फिल्में आपने देखी होंगी, आपके भी। नहीं, मुझे जैसे क्या है, मतलब बाकी तो शुरुआती जीवन में तो वही रहा कि जिसमें मारधाड़ न हो, जिसमें हीरो पटक के मार न डाले, तो है ना, वो फिल्म नहीं, आयन मौके पे ना आ जाए। अब जो जैसे राजू श्रीवास्तव सर का एक बड़ा अच्छा वो एक्ट है कि वो कहते हैं कि हमने टाइटैनिक देखी और एक वो लफू जन्ना टाइप का हीरो था, और वो एक तो पटरा पकड़ के हीरोइनिया जो है ऐसे ऐसे लेटी रही और जाती रही, और हीरोआ जो है ऐसे, भाई एक बड़ा सा बांस लाता, ऐसा बम्बू से ऐसे जहाज को ऐसे पलटी करना मांगता रहा, है ना, ऐसे पलट देता तब ना मानते कि फिल्म देखी। जैसे शुरुआती जीवन में तो मैंने भी वो मिथुन वाली फिल्म में, जिसमें कि वो साइकिल के पीछे से तमंचा मार रहा है ना, वो बच जा रहा है, ठीक है, साइकिल उसका रक्षा कवच है। हाँ, मतलब अजीब व गरीब टाइप की चीजें पहले वही रही। लेकिन मेरा एक मित्र है जिसके बाद मतलब मेरी जो सिनेमा की समझ है वो बदली, और कोशिश की मैंने कि नए तरीके से चीजों को देखा जाए। अमरजीत के पास लैपटॉप था, तो डीवीडी खरीद के हम लोग लाते थे, और उसके पास पहले से बहुत सारी थी। तो वो पहले मैंने देखी, फिर नई खरीद के लाए। मतलब एक बार हमने कबाड़ी को लगभग 2 बोरी
डीवीडी बेची। अब उससे तुम समझ सकते हो कि क्या फिल्म है। अब मैं फिर बताता हूँ क्या देखा हमने। और एक नरेंद्र तिवारी मेरा मित्र है, बहुत तगड़ी जो है किताबें पता है उसको, बहुत अच्छी जो है, बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा राइटर है, बहुत समझ उसकी बहुत डेवलप है। तो वो किताबें के साथ साथ फिल्में भी बताता था। तो पहली फिल्म जो मुझे मतलब अमरजीत ने रिकमेंड की, वो शशांक रिडेम्पशन करके एक मूवी। IMDb रेटिंग में सबसे ज्यादा मुझे लगता है टॉप पे है। तो गॉडफादर के बाद, गॉडफादर के बाद सेकंड नंबर पर है। गॉडफादर से भी ऊपर है मेरे ख्याल से, फर्स्ट पे है। अब इधर बीच तुम जैसे मैं उसको मुझे क्यों अच्छी लगी वो बताता हूँ। जैसे कोई सामान्य मानवी उसको देखेगा, उसको लगेगा कि यार क्या ही हो रहा है, रोज वही जेल दिखा रहा है, रोज वही जेल दिखा रहा है। लेकिन मुझे उसका जो सबसे बढ़िया पार्ट लगा वो मैं बताता हूँ तुमको, कि जब वो भागने वाला होता है और वो जो है वो मॉर्गन फ्रीमैन साहब, मॉर्गन फ्रीमैन क्या एक्टर है, क्या एक्टर है। मॉर्गन फ्रीमैन को एक बार किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब एक बार बताइए आपको किस फिल्म के लिए ऑस्कर दिया जाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे थोड़ी बार बार खजुआया, फिर कह रहा है कि हर फिल्म के लिए। क्या बात है। मतलब मैं हर बार ऐसे ही काम करता हूँ, बाकी तुमको नहीं पसंद आया छोड़ो। अच्छा, खैर, तो एक उनके बारे में और बात बताता हूँ। मॉर्गन फ्रीमैन जो थे वो कभी जवान नहीं थे। अरे यार नहीं आप किसी नहीं जवान समझ गया, ठीक है, जवान नहीं ही वो बिल्कुल सही बात है। वो यंग आप वाला कोई भी देखे पिक्चर नहीं उठा लो सही उसमें बूढ़े ही है। अरे उसको जैसे गांव में हमारे ना, मतलब इसको अन्यथा ना लिया जाए कि मतलब गांव में हमारे यहाँ उसको बोलते हैं कि वो जो अंग्रेजी फिल्मों का अमिताभ बच्चन, ऐसे बोलते हैं मॉर्गन उनको। फ्रीमैन खैर, तो उसमें मुझे जो सबसे अच्छा पार्ट लगता है कि जब वो भागने वाला होता है, बताता है। एक तो पहला तो ये कि जो वो सैकड़ों खत लिखता है कि लाइब्रेरी में किताबें नहीं है, और हार नहीं मानता वो सीए जो है, जिसके ऊपर अपनी ही पत्नी के कत्ल का आरोप है, जो कि वो है नहीं, ठीक है, तो जो कातिल वो है नहीं, तो वो जो है क्या नाम है, किताबों के लिए खत लिखता है कि यहाँ अच्छी किताबें नहीं, किताबें मंगवाइए। दूसरा मुझे सबसे अच्छा पार्ट उसका ये लगता है कि जब वो भागने वाला होता है और उसको नहीं बताता है मॉर्गन फ्रीमैन को, जबकि सबसे अच्छा साथी होता है, सालों तक जेल में रहने के बावजूद उसको नहीं बताता। वो कहता है कि देखो तुम तो बाहर जाओगे ही, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम एक काम करना कि जब तुम यहाँ से निकलोगे, मॉर्गन फ्रीमैन के लिए वो कहता है कि जब तुम यहाँ से निकलोगे तो तुम तो जानते हो मेरा घर किधर है, मेरा गांव वहाँ तक, यहाँ इस शहर से यहाँ से बस लोगे, मेरा गांव एक सड़क के किनारे ही है और छोटा सा गांव हो, वहाँ तुम्हें ये बस इतने बजे निकलती है और यहाँ पे उतार देगी। वहाँ एक खेतों के बीच एक बड़ा सा पेड़ है, जैसा कविताओं में होता है। मतलब उसका अनुवाद जिसने हिंदी में भी किया, मैंने हिंदी माध्यम से देखा, कह रहा है कि जो है क्या नाम है कि ऐसा पेड़ है जैसा कविताओं में होता है, और उस पेड़ के आसपास बड़ी सी चारदीवारी है। उस बड़ी सी चारदीवारी में तुम देखोगे सारे पत्थर एक कलर के, लेकिन एक काला चमकीला पत्थर लगा होगा, और उसके नीचे मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ रखा है। जब कभी तुम जाओगे तब तुम उसे निकाल के उसके पीछे देखना कि क्या रखा है, मेरी इच्छा है। और फिर मुझे खत में लिख के बताना, या कभी मुझसे मिलने आना तो बताना कि उसमें क्या था। ये घटना होती है, रात को भाग जाता है, रात को वो तो भाग जाता है, लेकिन ये जो मॉर्गन फ्रीमैन यहाँ रह जाता है, उसकी 2-4 महीने बाद रिहाई होती है। 2-4 महीने बाद उसको अच्छे व्यवहार के लिए उसकी वो होती है काउंसलिंग, और वो उसको भी छोड़ दिया जाता है। तो वो अपने घर न जा करके, कुछ अपना काम न करके, सबसे पहले वो बस पकड़ता है और वहां जाता है जहाँ कविताओं जैसा पेड़ था, और कविताओं जैसे पेड़ के पास जाता है और पूरी बाउंड्री के कुछ छानता है, पूरा देखते देखते एक काला सा चमकीला पत्थर मिलता है और वो हटाता है उसको, और उसके पीछे पन्नी में एक खत, कुछ पैसे, एक पासपोर्ट टाइप की चीज, ऐसी चीजें रखी रहती है। क्या बात। और उसको जब खोलता है तो उसमें एक खत रहता है। वो खत मतलब इतना प्यारा, मतलब निश्चित तौर पे जो अब्राहम लिंकन साहब का खत है मास्टर के नाम, वो मेरा सबसे फेवरेट खत है। उसके बाद अगर कोई फेवरेट खत है मेरा तो ये वो कहता है कि प्यारे दोस्त, उसमें लिखा है कि प्यारे दोस्त, जबकि तुम इसे पढ़ रहे होगे तो इसका मतलब है कि तुम बाहर आ चुके हो। इस पर्स में, इस मतलब इस पाउच में कुछ पैसे हैं, एक पता है, एक पासपोर्ट है, यहाँ आ जाना, दोनों भाई रहेंगे। क्या बात है। मैंने यहाँ एक साम्राज्य बनाया। तो जैसे उस पूरी फिल्म में क्या मतलब जान है, तुम सोचो कैसे वो योजना बनाता है, कैसे चीजें करता है। एक तो ये बात। दूसरा, मैंने फिर फिल्म देखी ट्रॉय। ट्रॉय में जो सीन मुझे सबसे ज्यादा, और जो मुझे उद्वेलित किया, मैं जो कुछ भी बन पाया, मेरे भैया ने मुझे वो दिखाई, मेरे सगे बड़े भाई ने मुझे रिकमेंड किया कि तुम देखो, इस फिल्म को देखो तुम। तो उसमें कुछ मतलब युवाओं
सीन भी है खैर उसमें कुछ, हाँ, तो इस थोड़े तरीके का युवा है ना, वाले युवा सीन भी वाली हैं, वो तो है फिल्म। तो मेरे भैया ने मुझे रिकमेंड, मेरे सगे चुपके बड़े से भाई देखें। सुने नहीं, चुपके से नहीं, अगर आप युवा है तो देखें, युवा है हैं तो ना? देखें, सॉरी। तो हाँ, अकेले भी देख तो चुपके मेरे भैया जो है काफी फ्रेंडली हैं, मतलब मेरे से जो जस्ट बड़े वाले हैं उनसे मेरी काफी अच्छी और बनती युवा है। हैं, तो दोस्तों हाँ, युवा भी तो, हैं। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि ये फिल्म देख। हाँ, तो उसका पहला ही सीन आता है कि उसमें एक नई टाइप की थ्योरी मैंने जिंदगी में पहली बार उसे फिल्म में देखी कि सेनाएं न लड़ करके हाँ, दोनों तरफ से सेना का जो सबसे ताकतवर व्यक्ति वॉरियर है है, वो लड़ता है। उसको लड़ा दो और बाकी ये सेना मरने से बच जाएगी, हाँ, है ना? हाँ। और जो जिसका हार जाएगा वो हारा हुआ, हाँ, और जिसका जीत जाएगा उसका जीता जीता हुआ, हुआ। वो राजा को मुकुट सही सौंप बात देगा। तो उधर से एक बड़ा भयानक सा हाँ, जल्लाद टाइप का आदमी मोटा सा आता हु करते हुए ऐसे एकदम। और अच्छा, उस दिन अखिलेश नाम का उसमें एक होता है, अखिलेश, ब्रैड पिट ने जिसका रोल किया ब्रैड है। पिट। तो ब्रैड पिट ने जो है कि वो अखिलेश बना है और वो उस दिन सेना के साथ नहीं गया। हाँ, और उसका चाचा का लड़का जो उसका शिष्य भी होता है, मतलब उसको छोटा सिखाता बच्चा भी है, छोटा बच्चा, वो दौड़ते दौड़ते टीले पर से देखता है कि एक भयानक आदमी आया है, और वो उसको बुलाता है, उसका राजा तो बाहर निकलता है, इसका राजा आवाज देता है, एबनन नॉन समथिंग कुछ नाम रहता है इसके राजा का। तो वो कहता है कि अखिलेश। तो अखिलेश 2 बार आवाज देने पे आता ही नहीं। तो वो उसका सपेसलार आता है, बताता है कि साहब वो सेना के साथ नहीं है। कह रहे हैं देवताओं के भेजे हुए हत्यारों में से मुझे सबसे ज्यादा नफरत इसी से है। तो कहता है कि जो है, उसके बाद बोलता है बुला के लाओ उसको, बदतमीज को। तो उसका भाई ही जाता है, क्योंकि उसके यहाँ एक्सेस नहीं होता किसी का, उसका छोटा भाई ही वहाँ जा सकता है। तो वो जाता है तो बताता है कि दादा इतना भयानक एक आदमी है, उसके साथ आपको लड़ना है। और उसको घोड़े पर बैठता है, अपना तलवार लेता है, जो हेलमेट पहनाते हुए उसको बोलता है, हेलमेट लेते हुए वो जब हेलमेट देता है अपने भाई को, अखिलेश को, तो कहता है कि दादा मैं आपकी जगह होता तो मैं तो कभी नहीं लड़ता। इतने भयानक आदमी से आप भी सोच लीजिए। तो उसके ऐसे ठुड्डी पे, गाल पे हाथ रख के कहता है प्यार से कि बेटा इसीलिए दुनिया तुमको याद नहीं रखेगी। बात तो है, लड़ना पड़ता है अगर आपको कुछ करना है। तो जैसे अभिजार भाई का शेर है ना वो, कि शोलों का दुर्भाग्य अमरता, पुष्पों को झड़ना पड़ता है। कि शोलों का दुर्भाग्य अमरता, पुष्पों को झड़ना पड़ता है। अर्जुन सबको अपना अपना धर्म युद्ध लड़ना पड़ता है। क्या बात है। तो ये जो 2 शुरुआती फिल्में थी, उसके बाद तो मैंने ऐसी ऐसी फिल्में देखी। 2 फिल्में तुम्हें बताता हूँ मैं और। हाँ, एक फिल्म है अनुराग, तुमने पता नहीं देखी कि नहीं, डाउन साइजिंग। नहीं मैंने नहीं देखी। नहीं देखी तुमने भी नहीं देखी? नहीं। डाउन साइजिंग एक मूवी है जिसमें 2 वैज्ञानिक रहते हैं, एक दिन घबराते हैं कि यार ये मनुष्य लोग ना बहुत कचरा फैला रहे हैं, इनका कुछ करना पड़ेगा। तो वो ऐसी लैब में ऐसा मामला विकसित करते हैं कि आदमी सिर्फ 10 इंच का ऐसा हो जाएगा, और जो अच्छा खासा है उसको सुकड़ा करके इतना बड़ा कर देंगे। तो जैसे मान लिया उसमें शुरुआती मतलब होता है, और उनके अलग से घर हैं और अलग से रहने की व्यवस्था है, अलग से एक ओजोन परत भी बनाई हुई है, मतलब बाहर की एक परत, क्योंकि अगर 10 इंच के आदमी के ऊपर बूंद गिर जाएगा मर जाएगा वो। अगर ढंग की बूंद गिर गई तो मर जाएगा वो। तो ऐसी ओले गिर गए तो चपक जाएगा, खत्म है। तो जैसे मान लिया तुम गए, हम दोनों मान लिए गए कि भाई हमें डाउन साइजिंग कराना है, मतलब हमें छोटा कर दे, हाँ हमारा साइज डाउन करिए, है ना। तो आप जो है क्या नाम है, लिलीपुट टाइप के होने हाँ, वाले। लिलीपुट। तो बोले कि जो है जैसे गए तो पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास कितनी संपत्ति है। जैसे हमने बताया कि 10 लाख रुपए बचत है मान लिया, तो 10 लाख में इस शरीर में इस एरिया में, मतलब नोएडा में तो गुजारा हो जाएगा, उधर दिल्ली में घर खरीदना है और सब चीजें खरीदना नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। तो लेकिन 10 लाख में तुम सोचो कि उधर जो है वहां तो मजे हैं। 2 लाख लग रहा है डाउन साइज, मतलब वो साइज को छोटा करने का। 8 लाख बच गए। 8 लाख बच गया। 8 लाख घर हुआ तो इतना, मतलब इतना बड़ा तो बिला हो जाएगा ना। इतनी मेज में मतलब 10-15 फैमिली रह रही हैं बड़े आराम से और बढ़िया लग्जरी के साथ। अच्छा, उनकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी दारू बोतलें हैं, इतना बड़ा उनका बाथ टब है, इसी में नहा रहे हैं, है ना। ऐसे मतलब मैंने कॉन्सेप्ट देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मजे आ गए। कि क्या ही फिल्म है भाई, है ना। अब उसमें अच्छा, लेकिन मैं चल रहा था, सब कुछ चलता रहता है कि भाई जैसे जो अंगूठी आपकी थी, जैसे मान लो कोई पति पत्नी भी कराना चाह रहे हैं, तो जैसे क्लाइमेक्स मत बताइएगा, नहीं बता रहा हूँ। तो जैसे क्या है कि जैसे अब ये अंगूठी जमा कर देते हैं लोग, है ना, क्योंकि भाई अब इतने बड़े आदमी के लिए ये अंगूठी क्या करेगा वो, तो उसके हाथ में तो क्या मतलब पूरे हाथ में आ जाएगी, जंजीर हो जाएगी। तो वो पति पत्नी दोनों अंगूठी रख लेते। फिर जैसे मान लिया इसने करा लिया वो, अब मैं इसका दोस्त हूँ, मैं अभी नॉर्मल हूँ, तो मुझे इससे मिलने जाने का वक्त लेना पड़ेगा। फिर मैं जब इससे मिलने जाऊंगा तो ये मुझसे ऐसे, जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ, ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठ के मुझसे भोंपू लेके बात कर रहा है कि और बता क्या हाल है तेरे, ठीक ठाक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ठीक चल रही है, इस टाइप से। तो मुझे लगा कि यहाँ पर जब इतनी व्यवस्था है, इतने में बिला मिल जा रहा है, इतने में ये हो जा रहा है, तो यहाँ गरीबी नहीं होगी,
लेकिन फिर आता है फिल्म में इंटरवल, फिर आता है ऐसे फ्लोर्स, ऐसे प्लॉट या ऐसी सोसाइटी का दिखाता है दूसरी तरफ जहां उनकी ओजोन परत नहीं है अलग से। यानी सीधे अगर बारिश हो गई और बारिश में अगर आप बाहर पकड़े गए तो आप मारे जाएंगे। 10 आपको कुकुर खा ले रहा है। दिल्ली में तो 100 इंच तो पानी लग पानी जाता है, आदमी ऐसे तो मर जाएगा आदमी। तो इस तरह तो मैंने मतलब वहां देखा कि किस तरह से उन्होंने बहुत उससे दिखाया कि वहां भी गरीबी है। ऐसी एक फिल्म नाम बताया आपने? डाउनसाइजिंग। लेकिन कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया, कितना खतरनाक अच्छा, कॉन्सेप्ट। यहाँ हमारे वाले वो नागिन आ रही है, वो नागिन देख रहे हैं या तो ढिंका चिका और ढिंका चिका देख रहे हैं। जो मुझे सबसे अच्छी मतलब जो भारतीय फिल्म लगती है जिसको मैंने देख करके मैं रोया, जो तुम पूछे थे कि रोया कि न, सिंघम नहीं तो कांजीवरम करके एक फिल्म है जिसमें एक बुनकर की कहानी है। अच्छा अनुराग, अगर तुमने नहीं देखी तो कांजीवरम एक साड़ी होती है जो बहुत महंगी आती है, तो जानते हो महंगी साड़ी तो आती है। जो है उसमें एक बुनकर की जीवनी दिखाया है, बुनकर का रोल किया है प्रकाश राज सर ने। अच्छा, जिसका उत्पाती माइंड होता है, मैं ये देखा हूँ। तुम ये मेरी फैमिली देखी हो कि नहीं? सो ये मेरी फैमिली, उसमें वो कहता है कि यार मेरा भाई पकड़ा गया है यार वो नंगी मैगजीन के साथ। तो कहता है कि अच्छा ये वाली होगी। कहते साले तेरे को कैसे पता, तू तो 7वीं में है। कह रहा है ऑल टॉपर आर सेम। अरे गजब का एक्टर है उसमें। अरे सोनी की 3-4 सीरीज है, मुझे रिकमेंड करूंगा देखने लायक। एक है निर्मल पाठक की घर वापसी। अच्छा, क्या वेब सीरीज है, बढ़िया। क्या ही वेब सीरीज। गुल्लक तो देखा ही होगा तुम। गुल्लक ये का मेरी फैमिली। एक फिल्म है जिसका नाम है इन टाइम। ओ समझ गया, इन टाइम, हाँ देखा हुआ, आईएन टाइम समय में। अच्छा देखी हुई है, ठीक है। इन टाइम में टाइम इन नाम है, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति पैदा हो रहा है, उसके यहाँ टाइम है, ओ मैंने यहाँ देखी है। टाइम हाँ, लिखा नहीं, है, नहीं, मैंने फिल्म में देखी है। 25 साल टाइम लिखा है और वो दे भी सकते हैं और अपना हाँ, time जैसे अगर- समोसा खरीदा 5 मिनट, करेंसी है, मतलब करेंसी है वो time एक दे रहा है। उसको मैंने देखा कि क्या क्या बेहतरीन फिल्म है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, उसमें भी दिखाया कि जैसे जो मैंने पिछली बात की कि गरीबी वहां भी है, कि वहां दिखा रहा है कि गरीब आदमी बेचारा जो है वो, अच्छा उसमें क्या हो रहा है कि 25 साल से ज्यादा उम्र का कोई दिख नहीं रहा। पहले ही सीन में एक बेटा और माँ मिलते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा लगेगा मिलते हुए जब वो उसको गले लगा कर एक ही साथ के हैं, ऐसा लगेगा कि पति पत्नी है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, क्योंकि दिखने में हमेशा आप 25 के दिखेंगे। अच्छा हाँ, लेकिन वो वहां पे टाइम आपका खत्म होता रहता है। तो जैसे फैक्ट्रियां हैं, वहाँ काम करते हैं तो आपको टाइम मिलता है, तो आप शाम को आते हैं तो अपने माता पिता को टाइम ट्रांसफर करते हैं, तो वो जीवित रहते हैं। अगर आप किसी दिन टाइम से लेट हो गए तो वहीं के वहीं, अच्छा जिसका समय खत्म हो जाता है वो वहीं के वहीं गिर जाता है और वहीं खत्म, राख, ऐसा। तो लेकिन उसमें दिखाया है कि एक जो हीरो रहता है, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, जो हीरो रहता है उसका तुम देखोगे कि क्या होता है कि वो एक दिन किसी को बचाने के चक्कर में ऐसे ही जाता है, और एक कोई रईस होता है जिसके पास 2-3 हजार वर्ष का समय होता है, और वो उसको बचा लेता है। तो बचा लेता है और फिर बड़ा थका रहता है, तो एक बड़ी सी बिल्डिंग में, ऐसी ही बड़ी सी बिल्डिंग के किसी बड़े फ्लोर, मतलब ऐसे आखिरी फ्लोर में जहाँ कोई चिड़िया तक नहीं है, ऐसी जगह पे खड़े रहते हैं लोग। तो वो कहता है मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, अब कोई नहीं आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो वो सो जाता है, तो वो पहले ऐसे ऐसे देखता है जिसके पास 3000 साल का समय रहता है, ये कौन है ये, अरे कौन है, साला गरीब कहेंगे। उसका हाथ देखता है तो कहता है यार इसके पास तो समय ही नहीं। वो बेचारा दुखी रहता है, उसकी मातारी मर जाती है एक दिन, ऐसे ही समय से नहीं पहुंच पाता, उसको भी लगता है कि यार दुनिया में कुछ बचा तो है नहीं, तो वो उलझुल काम करता रहता है कुछ ना कुछ। तो वो, लेकिन वो फिर सोचता है यार मैं तो कई साल जी लिया, क्या ही कर रहा हूँ। तो वो क्या करता है कि थोड़े एक सिगरेट सुलगाता है और उसके बाद से उसको जो है अपना सारा टाइम ट्रांसफर कर देता है, सारा सोए सोए कोई, बताइए, और छत से कूद जाता है। जब 5 सेकंड बचते हैं तो छत से कूद जाता है, बीच में ही मर जाता है। वो पकड़ने के लिए दौड़ता भी है, लेकिन वो खत्म, कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये कि जैसे तुम इसको सोचो कि कैसे दिखा, मतलब कैसा वो लोग सोच रहे हैं, किस लेवल का सोच रहे हैं, कि जो है किस तरीके से मतलब लेवल को ले जा रहे हैं। दूसरी बात जो मैंने बताई कि जैसे प्रकाश राज की फिल्म का मैं जो कांजीवरम की बात हो रही कुछ ये सिगरेट का भी कनेक्शन है, सिगरेट के बाद भी कोई बौद्धिक परिवर्तन होता है इंसान की जिंदगी में। देखो ऐसा है, जैसे यहाँ भी इसके चक्षु, ओशो भी कहते हैं कि जब मुझे एनलाइटमेंट हुआ, जब मुझे ज्ञान हुआ, उसके बाद मैंने सबसे पहले तो आई लिट माई सिगरेट, तो मैंने अपनी सिगरेट जलाई। नहीं, ओशो देखो ऐसा है, ओशो कुछ भी कह सकते हैं, बड़े आदमी थे, लेकिन ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है। नशा पत्ती करने से कुछ नहीं होता। बहुत अच्छे शंकराचार्य ने भी पी थी क्या? ये भी जैसे आचार्य शंकर ने कभी नहीं पी थी, तो भी उनको जो है ज्ञान हुआ। भैया वो पिक्चर जिसको देखकर आप रोए हो, मार्मिक,
नॉट लिटरली रोए, लेकिन भावुक हो गए हो नहीं नहीं, बहुत मैं ज़्यादा। तो रो भी लेता हूँ, कोई बड़ी बात ठीक नहीं है है। इसमें तो। मुझे जो याद आ रही है कि जो पहली फ़िल्म, वैसे तो मैं उरी देख के भी रो लिया था, हाँ, लेकिन बात ये है कि जैसे मैं जो पहली फ़िल्म जिसको देख के रोया, हाँ। प्रकाश राज एक एक्टर हैं, जो कि आप जानते हैं और कभी-कभी राजनेता बनने की कोशिश करते हैं, वो भयंकर वाली बन नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन एज़ ए एक्टर वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत बिल्कुल, अच्छा काम वाक़ई किया में। उन्होंने। उनकी जो फ़िल्म है कांजीवरम, ठीक है। एक उनकी फ़िल्म है कांजीवरम, और वो जो फ़िल्म है, मतलब एक साड़ी आती है कांजीवरम की, बड़ी जानते महंगी होंगे आप साड़ी लोग, होती बड़ी है। महंगी साड़ी होती है। तो उसके ऊपर वो कहानी है, और उसमें कहानी ऐसे है कि एक बुनकर है, जो एक फैक्ट्री में काम करता है जहाँ अच्छा। पर कि कांजीवरम साड़ी बनती है। ठीक है। ठीक, ठीक बहुत है। गरीब है वो, और वहाँ पर सिर्फ उसको मेहनताना मिलता है, और मतलब जो वही गरीब आदमी जैसे काम करता है, वो महंगी साड़ी बिकती है वो अलग मैटर है, लेकिन हाँ। उसको तो एक ही वो मिलता है ना, हाँ, हाँ। कि हिस्सा अपना। लेकिन उसकी एक छोटी सी बिटिया रहती है, तो उसकी ये कोशिश रहती है कि मैं क्या ऐसा कर दूं कि एक साड़ी मेरी बच्ची के पास भी हो। अच्छा। और अभी नहीं, वो सोच रहा है कि जब आज से कुछ सालों के बाद, 18-20 साल बाद, जब मेरी बिटिया जवान होगी, जब उसका विवाह होगा, तो मैं उसको कांजीवरम साड़ी पहना करके विदा करूं। ओह! बहुत सुंदर। ऐसी वाह! उसकी इच्छा है। और चूंकि अच्छा हो क्या रहा है, अब जैसे उसमें आपको अनैतिक भी लग सकता है, क्योंकि जो तरीका उसने अपनाया वो ठीक नहीं है, लेकिन अब चूंकि आप एक पिता की दृष्टि से देखेंगे, एक व्यक्ति की जो बेटी का पिता है उसकी दृष्टि से देखेंगे, तो आपको अनैतिक नहीं लगेगा। ठीक वो है। करता क्या है कि चूंकि उस फैक्ट्री में जैसे ही जाते हैं तो सबकी चेकिंग होती है, जैसे हुँ। निकलते हैं तो चेकिंग होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि थोड़े थोड़े धागे रेसे जो है उनको मुंह में भर के और थोड़ा अंदर तक ले जाके, और तब निकलता है कि भाई चेक कर लो, अरे! कुछ नहीं, तो कितना धैर्य है एक साड़ी है ना। के लिए, और वो और अपने घर कितनी में उसके, तैयारी। मतलब वो रहता है घर में, उसके मशीन होती है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा लगा के और बिनता है उसको, और हर दिन जब उससे उठता है तो देखता है कि आज इतना पूरा, थोड़ी उसको और ऐसे बड़ी हो गई। सहला के देखता है, हाँ, थोड़ी और और फिर बड़ी हो अपनी गई। बेटी को देखता है क्या बात है! है ना। ऐसे करके कि मतलब बार 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 बार, और तुम समझो कि कई साल बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं, और वो साड़ी पूरी हो रही होती है, नीचे तक लटकने लगती है, इधर मतलब गिरने लगती है, उसके वो होते लगते हैं, तय होने लगती है, जैसे बड़ी हो जाती है, उसको देखता है, ऐसे सहलाता है कि एक दिन होगा कि ये। और होता ये है उसमें कि लास्ट लास्ट जाते जाते वो पकड़ा जाता है, एक दिन उसको पकड़ लेते हैं कि चोरी के इल्जाम में, कि ये ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो वो जो कहानी है, मैं लास्ट का नहीं बताऊंगा, वो जो कहानी है और एक पिता की जो भावनाएं हैं कि मतलब अपने बच्चे के लिए, और आमतौर पे जो है आजकल जो समाज चल रहा है उसमें आमतौर पे लोग कहते हैं कि क्या ही करता है मर्द, तो उसमें आप अभी देखेंगे भी कि आँख भर क्या आई आपकी? क्या करता है, मैं सच में कह रहा हूँ हाँ। कि वो क्या करता है एक पिता अपने बच्चों के लिए, बेटी के लिए बस नहीं, बेटी के लिए थोड़ा ज्यादा भावुक होता है, बात ये, लेकिन मतलब अपने बच्चों के लिए आदमी क्या कर सकता है। नहीं, इस किस्म की भावुक अगर उस तरीके की फिल्म, अरे मराठी फिल्म गजब है की फिल्म है। नाना पाटेकर की नट सम्राट। अरे ओहो आहा, हो! नट सम्राट अगर आपने क्या बात नहीं है! देखी है अगर तो किसी ने नट सम्राट नहीं देखी तो तो उसका उसको सिनेमा का कैंसिल कराओ उसका। नट सम्राट देखिए भाई। उसका नट लाइसेंस सम्राट कैंसिल तो कराओ। बिल्कुल बहुत देखना अच्छे। चाहिए। नट सम्राट, नटरंग, हम्म नटरंग जिसमें एक मतलब कुलकर्णी साहब हैं, अतुल कुलकर्णी अतुल सर, कुलकर्णी। क्या जिसमें वो गाना है अप्सरा आली, हुँ। उसमें दिखाता है कि कैसे एक लड़का है जो नटों के साथ हो लिया है, और मतलब जो है उसमें वो एक्टिंग करता है कि जो है नपुंसक की एक्टिंग करता है। और तुम जो उसमें देखोगे ना अप्सरा आली जो गाना है, उसमें थोड़ी देर के लिए अतुल कुलकर्णी ऐसे ऐसे नचाता हुआ आता है, मतलब विद इन 20 सेकंड चला जाता है, हुँ। लेकिन 20 सेकंड में भी तुमको दिखेगा कि कलाकार क्या होता है। नट सम्राट तुम देखोगे कि भाई ओहो। साहब थिएटर किसे कहते हैं, हम्म क्या होता है थिएटर, अगर किसी को भी समझना है कि थिएटर क्या होता तो है, बिल्कुल और नट नाना पाटेकर साहब से, का बहुत उत्कृष्ट काम अरे है। उत्कृष्ट, बहुत बहुत। तगड़ा। और जो उसके उनके वो जो सहायक कलाकार हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जो कर्ण बन मतलब जो दोनों जीजा साले हाँ होते हैं, हाँ समझ गया। नहीं और वो नाम। हॉस्पिटल में भर्ती होता हाँ है, तो हाँ वो हाँ। कर्ण बनता है, ये कृष्ण बनता है, और वो जो उसको सीट को ऊपर करने को कहता है, कि नर्स से कहता है कि थोड़ा ऊपर कर दो, और एक बार आखिरी बार सगे जीजा साले होते हैं, सगी मतलब असली जिंदगी में, और मंच पे दोनों कर्ण और अर्जुन का, उसका कर्ण और कृष्ण का रोल करते हैं, कि क्या संवाद है। और तुम समझो कि वो इतनी बड़ी फिल्म है कि नाना पाटेकर साहब से किसी ने पूछा कि साहब, जैसे अगर आपको पूछना हो कि आपने अपने सिनेमा जीवन में, तो उन्होंने कहा कि मैंने नट सम्राट मूवी कर ली, अगर मैं कल मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं। निश्चित तौर पे नाना पाटेकर को अगर किसी एक फिल्म के लिए याद किया जाए, मतलब तो वैसे तो नट बहुत सम्राट। उत्कृष्ट फिल्में उन्होंने बिल्कुल, दी हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर उनकी सिर्फ नट सम्राट भी है तो पर्याप्त है। पर्याप्त है। नाना पाटेकर की पहचान के लिए वो
क्या अकेली गजब बहुत- की मूवी है, बहुत बढ़िया। क्या गजब की मूवी है। और नदिया के पार तो जैसे हमने देखी ही एक बार देखिए। है ना। जो लोग ये कौन दिशा में- ये ऐसे ऐसे बतियाते हैं कि नहीं नहीं मराठी और ये हो गया, उसमें मराठी एक्टर है, सोचो ये नदिया के पार वही जो कौन सचिन दिशा वाली। में लेके हाँ, चला। कौन हाँ, ये तो तुम बहुत सोचो कि पुराना मतलब है। जिस पे debate लोग कर- ये कहते हैं ना कि हम आपके हैं कौन, हाँ उसी हाँ, उसी तरीके की फिल्म उसी पे लेकिन बेस्ड जाहिल है। इमोशनल जाहिल लोग ये डिबेट करते हैं कि जैसे मराठी मानुस फलाना डैम का कि भाई इनको हिंदी वालों को निकाल दो, भैया लोगों को निकाल दो मुंबई से। सचिन को कहाँ से है ना? लेकर के सचिन आया को गया कहाँ और से नदिया लेके के आया पार और कहाँ मिला पे के लगाया कास्ट गया किया भाई। गया। और उन्होंने क्या गजब की, और एक मैं और मूवी बताता हूँ हम्म। मराठी में, अगर आपको देखना हो। मराठी में कुशल एक मूवी है जो हर कलाकार को और हर गाने वाले को, हर लिखने वाले को और हर चिंतक को जो मूवी देखना चाहता है उसको देखना चाहिए। तुमको मैं एक नई बात बताता हूँ, शंकर महादेवन को एक्टिंग करते देखे हो? नहीं। शंकर महादेवन ने उसमें एक्टिंग की। अच्छा, कौन सी फिल्म है? फिल्म का नाम है कटियार कालजात घोसली। अच्छा, कटियार कालजात घोसली मराठी मूवी है कि मराठी। कटियार कलेजे में घुस गई, ऐसा उसका अनुवाद है। हाँ। उसमें दो बड़े दिग्गज गायकों की कहानी है, अरे ये मुझे जिसमें एक मुसलमान रहता है, एक हिंदू रहता है। अच्छा। और गजब की, मतलब गजब की। उसमें एक डायलॉग है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और चूंकि मेरे कई दोस्त संगीत में है, अपना एक तबले में निर्मल हाँ है, हाँ निर्मल जी। तो उसको देख के उससे जब हाथ मिलाओ तो उसका हाथ इतना टाइट है। तो उसमें जैसे एक रहता है, वो जो है क्या नाम है, सारंगी जाने कुछ तो बजाता है, तो उसके साथ एक किसी की लड़ाई हो जाती है। तो उसको आमतौर पे संगीत वाले थोड़े कोमल स्वभाव के होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं वो। तो वो कहता है कि कुछ ऐसा कहता है कि जो तारों को इतने आराम से छेड़ सकते हैं ना, 1 मिनट में तुम्हारी गर्दन दबा कैसे कर सकते हैं, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा तुमको, ऐसे नहीं समझना है ना। हाँ, तो जैसे क्या है कि मतलब क्या गजब की, जैसे मतलब कटियार कालजात घोसली। और या तो तुमने वो जो अमेजन प्राइम पे जो एक आई थी बंदिश बैंडिट्स वेब सीरीज, क्या गजब की वेब सीरीज है। जैसे आपको कला क्या है, उसमें भी अतुल कुलकर्णी, नासिरुद्दीन शाह बड़े कलाकार हैं। और अच्छा, मेरे ख्याल से उसके दूसरी जो आई है, 2 सीरीज आई, बढ़िया है, गजब की। पार्ट 2। हाँ, तो जैसे क्या है कि हिंदी में भी ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है, लेकिन हिंदी में सहायक भाषाओं में बहुत अच्छे बन रहे हैं। नहीं, इसमें मैं एक चीज और देखता हूँ कि जैसे लोग हिंदी पे हमेशा आरोप के मूड में रहते हैं कि अच्छी फिल्में नहीं हैं। दोनों चीजें हैं, अगर बहुत अच्छी फिल्म बनती है तो उसके दर्शक भी नहीं है, देखने भी नहीं जाते तो ना। ये एक तैयारी है। हाँ। जिस आपको अपने समाज को ट्रेन करना पड़ेगा कि इस तरीके की भी फिल्में बनती हैं। हाँ। आपको इनको भी देखना चाहिए। तो यहाँ तो अभी हम जैसे पुष्पा डब होकर के आ जाएगी तो पूरा हो हा मच जाएगा, धुरंधर डब होकर के आ जाएगी, यहाँ सेट्टी ब्रदर्स टाइप का ही मामला चलता है कि स्कॉर्पियो ऐसे हवे में उड़ रही है। तो अभी मुझे लगता है धनुष ऐसे ऐसे मार रहा है तो ऐसे धूल उड़ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री की ऐसी तैसी, तो इधर से उधर हो जा रहा है, उधर से मार रहा है, यहाँ का एक जो बहुसंख्यक देखने वाला जो वर्ग है वो ऐसी ही फिल्में पसंद करता है, जिसको हम मोटे तौर पे मसाला फिल्में कहते हैं। तो अपने दर्शकों को भी तो आपको तैयार करना पड़ेगा ना। और इधर बीच मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो नए लोग हैं, जिनकी सिनेमा की समझ बढ़ी है, वो ऐसे फिल्मों को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ऐसी वेब सीरीज को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बहुत सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे पिट जा रही हैं, लेकिन जब वो वेब सीरीज मतलब OTT पे आ रही हैं तो उनको बहुत तारीफ मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम बात होती है। हमने क्या किया कि कौन सी फिल्म देखना, आपको कैसे फिल्में पसंद है, तो कहा कि साउथ की। अरे भाई, साउथ में भी साउथ की भी इंडस्ट्री बहुत सारी है। अरे जैसे मगाधीरा। हाँ, नहीं मगाधीरा नहीं, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि साउथ की इंडस्ट्री में भी मलयालम इंडस्ट्री अलग है। बिल्कुल, कन्नड़ इंडस्ट्री अलग है, तमिल अलग है, मतलब आप आंध्रा की देखिए, तमिल फिल्में, तेलुगु फिल्में, मलयालम। जैसे इस पे मुझे बात याद आ गई कि जैसे दिल्ली का आधे से ज्यादा आदमी बताता है कि अच्छा आप बिहार के हैं, तो जैसे बताओ कि नहीं भाई साहब हम यूपी के हैं, कहने वो एक ही है। तो ये वही बात है, यही है। लेकिन आप ये देखिए मलयालम इंडस्ट्री में, मतलब मैंने इधर कुछ फिल्में देखी, जैसे आप जो पुष्पा में जो ACP SP क्या नाम है, शेखावत, फहद फाजिल, फाफा की आप फिल्में देखिए और क्या बढ़िया प्लॉट। वो आदमी फिल्में बहुत अच्छी चुनता है, बहुत अच्छे प्लॉट के साथ वो फिल्में चुनता है। आप इरुल जैसे फिल्में, बहुत सारी फिल्में हैं, आप उनको देखिए। तो वो इंडस्ट्री पूरी तरीके से एकदम अलग ही काम कर रही है। वो फाफा तो भैया मुझे नहीं पता, आपने उनकी पिक्चर देखी नहीं, लेकिन एक जो बात सर ने की, सिलेक्शन ऑफ मूवीज, हाँ बहुत अच्छा। उसमें उस पे आप सवाल नहीं कर सकते। जैसे एक आध साल पहले एक फिल्म आई थी आवेशम, बहुत अच्छी पिक्चर। मतलब अगर आप ऐसे देखेंगे तो कुछ नहीं है उस फिल्म में, कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसे मोटे तौर पर देखेंगे ये क्या है फिल्म में, लेकिन अगर थोड़ा सा डीप जाकर के सोचे कि मतलब आदमी किस कदर अकेला होता है या किस कदर अकेला हो जाता है। अकेले से मुझे याद आया कि जैसे आज हम जो ये एलेक्सा लेके घूम रहे हैं, एक मूवी है हर देखे हो, जॉकिन फिनिक्स की। अरे गजब की मूवी, गजब की।
और ये अच्छा, और हाँ, काफी पहले AI के आने से हाँ, पहले की है। हाँ, AI के HER, हाँ HER, वो AI वाला जो उसमें लड़की दिखाई, AI तब नहीं था। AI तब था मजेदार नहीं। बात यह है कि AI तब नहीं था। कुशल। फ्यूचरिस्टिक है। और उन्होंने जो देखा, हम्म, तुम देखो जैसे किस लिए हॉलीवुड किस लिए मतलब हमेशा वो करता है और क्यों, मतलब देखना चाहिए, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि हॉलीवुड ही सबसे बढ़िया, लेकिन मेरा ये है कि भाई आप देखें हर चीज, जैसे कला में जो व्यक्ति है उसके लिए बाउंड्री नहीं होती, नहीं, और होनी भी नहीं नहीं चाहिए, क्योंकि होनी नहीं भी कर नहीं चाहिए। अब देशभक्त हम भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वो है कि उसको कला में नहीं जोड़ सकते। कला को देशभक्त आप होने का ये थोड़ी ये मतलब कोई है कि प्रमाण कहीं नहीं अच्छी है। चीजें आप आएंगी कह तो दो कि सीखेंगे नहीं। आमतौर पे लोग कह देते हैं कि भाई नहीं, अरे तो ये तो पाकिस्तान की फिल्म देख रहा है, ये तो ये यहाँ का खूब कर दिया, देखी तो जाती खूब है देखी इंडिया जाती, में। खूब लोग देखते हैं और उसमें कोई तो बुराई हर नहीं तो पाकिस्तान की नहीं है। है। नहीं नहीं, अच्छा। मतलब एग्जाम हाँ नहीं, पाकिस्तान वाले बना भी नहीं पाएंगे, देखो हर तो नहीं बना पाएंगे, हम ही नहीं बना पा रहे हैं, वो घास बना पाएंगे, जब बाप ही नहीं बना पा रहे बेटा ही नहीं बना पा, है ना। खैर, तो हर में जो है क्या है, एक जो बड़ा अच्छा सीन है उसका बाबू, जो अब हो रहा है, जो हो रहा है, मतलब मैं तुमको बताऊं कि लोग ये मान के चल रहे हैं, नई पीढ़ी का मैं तुमको समस्या बता रहा हूँ, चूंकि मैं शिक्षक होने के नाते, अनुराग भी कभी इसको महसूस करते होंगे कि हम लोग ये देख रहे हैं कि लोग अपनी बच्चे जो है ना, स्नैपचैट से खींची गई फोटो को ही अपनी मान रहे हैं, बल्कि वो नहीं है, जबकि वो नहीं है। AI से बनाई हुई फोटो को अपना मान रहे हैं और वो सामने वाले से उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमें ऐसे देखे, जबकि हम वैसे हैं नहीं। बिल्कुल। तो जैसे हर में क्या दिखाया है कि एक आदमी है जो तलाकशुदा है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, और उसने वो एक डिवाइस लिया है जो उससे बातचीत करती है औरत की आवाज में, और वो ये भी कह रही है कि मैं सशरीर भी उपस्थित हो सकती हूँ, लेकिन वो घबराता है उससे सशरीर मिलने से, है ना, और एक बार मिलने जाता भी है और लौट के चला आता है डर के मारे। और होता ही है कि एक बार वो उस खराबी आ जाती है कुछ उसमें, जैसे मैं इस पे भी अभी एक भारतीय फिल्म भी बताऊंगा, शॉर्ट मूवी, कि जैसे वो एक बार खराबी आ जाती है तो क्या करता है वो, जब वहां बनवाने जाता है देखता है कि वही औरत उसी आवाज में, वही मशीन और भी असंख्य लोगों से बात कर रही है। तो आदमी का तो फितरत वही है कि ऐसे कैसे, है ना, बेवफा है, तो वो एकदम पूरा दिल टूट जाता है और पूरा दिखाता है। जैसे हिंदी में दो बहुत अच्छी शॉर्ट मूवी है, एक है अनुकूल, सौरभ शुक्ला सर की। अच्छा, सौरभ शुक्ला, शायद मैंने, बहुत पुरानी अरे है। रोबोट वाला रहता है उसमें, रोबोट वाला रहता है, हिंदी का प्राध्यापक रहता है है और इसके यहाँ काम करने के लिए रोबोट लाता है, उसका भाई रोबोट का विरोध कर रहा होता है कि ये लोग हमारा काम छीन लेंगे, ये हमारा ये कर लेंगे। क्या गजब की मूवी है, बहुत अच्छी। एक है उनकी जो साक्षी तंवर मैम की जो है मूवी है घर की मुर्गी, वो नहीं देखी है। घर की मुर्गी हर आदमी को देखनी चाहिए, जिसको ये लगता है, जिस बेहूदे आदमी को ये लगता है कि महिला घर में क्या करती है, क्या ही करती है, इस टाइप का जिसका दृष्टिकोण है उसको देखनी चाहिए। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसमें वो 18 मिनट की तो कुल ही है, तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कि उसमें होता यह है कि एक महिला है जो थक जाती है काम कर करके, एक दिन कहती है कि मैं जा रही हूँ वेकेशन पे, मेरी भी तो छुट्टी होनी चाहिए, मेरी कोई छुट्टी ही नहीं है। उसके 2 बच्चे हैं, पति है, और वो चिढ़ इस बात से जाती है कि एक दिन उसका पति अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, तो वो जो सिलाई कताई बुनाई करके जो अपना पैसा कमाती है, तो उसके दोस्त लोग वो करते हैं कि भाई तेरी तनख्वाह भी है और भाभी जी भी तो थोड़ा बहुत कमा लेती हैं। वो कहता है अरे भाभी का क्या है, उससे कुछ होता है। तो उसको बुरा लग जाता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं और इसने जो है ऐसे कह दिया। तो वो फिर अगले दिन घोषणा करती है कि मैं जा रही हूँ छुट्टी पे। तो छुट्टी पे तो सबसे पहले जो मर्दवादी सोच है कि भाई किसके साथ, तो कहते हैं अकेले। तो कहाँ, तो गोवा। तो कहता है अच्छा चलो ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा वो करने की कोशिश करता है। तो फिर वो मतलब बच्चे उनके दोनों, ये और दादी और दादा, ये सब मिल के हिसाब लगाते हैं कि जो जो काम माँ करती थी वो काम कितने में हो जाएगा और कौन करेगा इससे, और कैसे क्या क्या बचेगा। बिल्कुल सही। तो उसमें ये दिखाया जाता है कि भाई कुत्ता टहलाने इतने बजे जाना है, माँ को दवाई इतने बजे देनी है, माँ पिताजी को वॉक कराना है इतने बजे, बच्चों को तैयार होकर के टिफिन लगा करके स्कूल भेजना इतने बजे, ये सब कुछ मिला करके प्रेस का कपड़ा धोना, सब कुछ मिला करके जब बताते हैं तो पता चलता है कि पिताजी की तनख्वाह से 20,000 आगे निकल गई अगर इसके लिए लोग रखने पड़ेंगे। बहुत सुंदर, ये बहुत शॉर्ट मूवी है, घर की मुर्गी। क्या सुंदर नाम है क्या। और जो दूसरा एक वेब सीरीज है, उसका नाम है, क्या नाम है, मैंस वर्ल्ड, ऋचा चड्ढा है उसमें। उसमें क्या होता है, एक आदमी रहता है, जैसे हम लोग भी नए नए जवान हुए थे तो हम लोग भी यही सोचते थे। मैं भी मेट्रो जाता था, जैसे सुबह सुबह जैसे कभी जाना है तो, खैर अनुराग तो बहुत पंक्चुअल है टाइम का, इससे मैंने सीखा है कि टाइम से पहुंचना चाहिए कहीं भी। तो जो है क्या है कि मैं ऐसे होता था कि जैसे जहाँ जाना वहाँ कि चलो ठीक है, नहाए वाए ठीक है, ऐसे ऐसे किए पहुँच गए। तो शुरू मुझे लगता था कि जो लड़कियाँ तैयार वैयार जा रही हैं, बढ़िया है इनका तो यार तैयार है। तो उसमें ऐसे मेरे जैसे एक आदमी रहता है, उसको लगता है कि भाई तैयार वैयार होकर जा रही है तो इनका किसी चक्कर है, या ये बढ़िया तैयार वैयार होकर चली गई तो इनका प्रमोशन
प्रमोशन हो गया, इनका ये है, ऐसे आदमी जो सामान्य आदमी सोचता है। बिल्कुल। ठीक, तो उसमें एक लड़का रहता है जिसको मतलब ये वो ऐसे ही सोचता रहता है। तो एक दिन वो एक दिन कहता है भगवान से कि भगवान काश हम भी लड़की होते हैं। अच्छा, दुर्भाग्यशाली बात यह है कि भगवान उसकी सुन लेता है, और अगली सुबह जब उठता है तो उसके मतलब मुंडी के पास उसकी माँ अपनी और बहन दोनों खड़ी होती हैं कि उठे नहीं महाराज, सूरज निकल आया, चाय कौन बनाएगा, तुम्हारा बाप, वो तो चला गया सुबह सुबह ही, जो है क्या नाम है, नौकरी पे। तो इसको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो फिर उसको यकीन होता है, वो कल की बात याद आती है उसको, ये जाता है किचन में अपना किसी तरीके से बनाने की कोशिश करता है। फिर बाकी समस्याएं जो महिलाओं के साथ, जैसे एक उसमें सीन है बड़ा तगड़ा कि रात को लड़का है जा रहा है तो 4-5 लड़कियां उसको छेड़ रही हैं ऐसे करके कि अरे भाई आधी रात को कहाँ। तो उसमें क्या नाम है, ऋचा चड्ढा पुलिस वाली रहती है, ऊपर के 3 बटन खोल के और टेबल पे पैर रख करके एकदम बैठी हुई है। तो उसको एक लड़की अपना कोट वोट पहना के ले जाती है कि इनके साथ छेड़खानी हुई है। तो वो जो है क्या नाम है, वहाँ पे ऋचा चड्ढा कहती है कि इतनी रात को कहाँ घूम रहे थे, घर में नहीं रहा जाता। तो वो लड़की विरोध करती है कि ऐसी क्या बात है, कोई घूम नहीं सकता क्या, ये क्या तमीज है, आप रिपोर्ट लिखिए चुपचाप। मतलब उसमें सीन ही पलट जाता है। जो नवाज देवबंदी साहब का शेर है ना कि जरा ये सोच कि अगर ये मंजर बदल जाए तो क्या होगा, कि तेरा सर और मेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। क्या बात। एक वेब सीरीज है स्पार्टिकस आपने बताया मुझे, स्पार्टिकस नहीं देखी है। गजब की गेम ऑफ थ्रोन्स देखने वो के तो बाद गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं, गेम ऑफ थ्रोन्स के तो नहीं, मतलब जैसे कहते वो अलग है, ये अलग है। गेम ऑफ थ्रोन्स भी बढ़िया है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स मुझे कुछ कारणों से पसंद है, जैसे वो भाई साहब टिरियन टिरियनवा को मैं जब पहली बार मैंने देखा है ना, तो एकदम सीधी बात है, हो सकता है इसमें भी किसी को बुरा लग जाए। नहीं, जो ये बात कह रहे हैं टिरियनवा, हाँ, जो रामलीला पे हमने बात शुरू की थी, अरे लक्ष्मणवा संवादवा भुलाई गए, हाँ, यही ये जो बात है। तो अब तो क्या हमने लक्ष्मण को गाली दे दी? नहीं भाई, हम उसका जैसे खैर टिरियन का मुझे जैसे वो जॉन स्नो आता है जब, हाँ, तो जॉन स्नो से पहले मैंने मतलब उसके नोट्स बनाए थे जब सुन रहा था उसको मैं, पहले मैंने उसको हिंदी डबिंग ढूंढी पता नहीं कहाँ जाके। खैर, तो जो टिरियन का मुझे सबसे अच्छा डायलॉग लगता है जब जॉन स्नो उसको पहली बार मिलता है, तो जॉन स्नो से वो कहता है कि तुम तो वही हो ना जो नेड की नाजायज औलाद हो, बास्टर्ड, है ना। तो वो जो एकदम पकड़ लेता है उसका गला, गुस्सा हो जाता है कि बेवकूफ आदमी, तुमको क्या पता नाजायज होना क्या होता है। तो कहता है को नीचे झुकाता है, अपने लेवल पे जाके उसके कान में कहता है कि जानते हो हर बौना अपने पिता की नजर में नाजायज होता है। मतलब उसका एक एक डायलॉग क्या गजब का है। या उसमें मुझे उसका जो सरसी का जो वो है और उसका वो जो कबूतर लगाए रहता है यहाँ पे बटन पे, क्या तो नाम है उसका, तो जो उसका हैंड ऑफ द किंग होता है जो भी है, हाँ, वो रहता है। तो वो एक दिन पूछता है कि सरसी, knowledge is power। तो सरसी कहते कि seize him, cut his throat, गला काट दो, stop, I change my mind। फिर कहता है कि change my mind, कि छोड़ दो, power is फिर power। कहती है कि nothing is power, only power is power। क्या बात, मतलब शक्ति का इससे बेहतरीन उदाहरण मतलब मैंने नहीं सुना कि किस तरीके का। पर वहाँ वो जैसे मुझे तो ऐसा लगा कि जब उसने बोला नॉलेज इज पावर, नॉलेज का मतलब यही है कि किस आदमी के सामने आप क्या बात कर रहे हैं। अब आप रानी के सामने ही आकर बोलती है तो वो नॉलेज नहीं है, ये मूर्खता भरा काम हो गया। और ये अपनी विवेचना होनी भी चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छा है। नॉलेज इज नॉलेज है, नॉलेज इज पावर है, बट कहाँ बोल रहा है, कहाँ तो पता चला पिताजी ने कोई बात कही, आप उनको नॉलेज दे रहे हैं, और आप यूपी में पैदा, आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं, सामने वाला तलवार लेके खड़ा और आप उसको ज्ञान दे रहे हैं। तो खैर, तो अच्छा, तो कृष्ण जी ने भी ज्ञान दिया पर अपनी टीम के बंदे को, सामने वाले को नहीं कि वो तलवार लेके खड़ा। सही बात है। खैर, नहीं तो उनके पास पावर भी थी कि रोक भी सकते थे ना। कुछ बात करते हैं अब, जैसे एआई का जितना जुड़ाव आ गया है हमारे जीवन में, इवन अब तो देखा आपने, मैंने ये देखा कि महाभारत जो है वो पूरा एआई जनित, उसमें म्यूजिक एआई है, उसमें कैरेक्टर्स एआई हैं, स्टोरी पूरा एआई है। तो इस पे कुछ विवेचना की जाए, कुछ बात की जाए कि एआई से जो पिक्चर बन रही है भैया। वो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे क्या है कि अच्छा, एआई को लेके, रोबोट को लेके तो पहले ही जैसे आपने बात भी की हर के बारे में, पिक्चर के बारे में, टर्मिनेटर उस टाइम पे आई थी। इसको दो तरह से मिलके बात कर सकते हैं। वो एक रोबोटिक्स हो गया, रोबोटिक अलग है, एक अलग रोबोटिक बहुत हुआ टर्मिनेटर के टाइम से है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, टाइटैनिक में भी चीजें दिखाई गई सारी चीजें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसे प्रॉपर एआई और सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव या प्रभाव, जो भी इस पर क्या कैसे बनी है उस पर थोड़ा सा बात करता हूँ मैं। एक तो जैसे एक हर किसी के पास एक लिस्ट होनी चाहिए जिसपे वो बनाए। तो जैसे मैं इस क्रम में जैसे रखूं, तो जैसे एक
एआई या सोशल मीडिया का क्या हिसाब किताब है और कैसे होगा, इस पर एक बहुत खूबसूरत वेब सीरीज है, उसका नाम है ब्लैक मिरर। ब्लैक मिरर ब्लैक मिरर तो ब्लैक मिरर अद्भुत, बहुत अच्छा, अद्भुत कि जैसे उसमें एक कहानी में जैसे उसका, और उसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो नहीं है, क्या नाम है, इंटरकनेक्टेड नहीं है। हाँ, वो हर एपिसोड अलग अलग है, हर एपिसोड अलग है, सीआईडी है वो। आप एक भी अलग देख episode। लेंगे तो आपका मामला सेट हो जाएगा, सीआईडी है की ना? तरह है वो। जैसे उसमें वो वाला एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसमें वो है कि आदमी चलता है तो उसके बगल में यहाँ रेटिंग दिखाई देती है उसकी। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि एआई या चीजें इतनी आगे तक बढ़ चुकी हैं कि जैसे मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो तुम्हारे सिर के बगल में एक गोला सा बनेगा और उसमें तुम्हारी 5 में से रेटिंग आएगी। अच्छा, जैसे फॉलोअर देखते हैं, जैसे मान ली कुशल किसी ने जैसे सर्च ओला किया, ऊबर पे दिखाई, हाँ रेटिंग रेटिंग, रेटिंग, जैसे रेटिंग। अरे मान ले मैं तुम्हें पे उदाहरण देता हूँ, कुशल का हम इंस्टाग्राम अकाउंट पे गए और 200 के फॉलोअर हैं, वाह 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 वाह, और पता चला कि किसी और के अकाउंट में गए या मान ले देख रहे हैं कि अरे 200 हैं, सिर्फ 200 नहीं, ये के एक नहीं तरह का लगा, रेटिंग ही है। रेटिंग ही है। ये तो भी एक उसमें तरह कह का रहा था कि rating लोग, है। लेकिन वहां पे एक चीज और है कि जैसे वहां पे जैसे मोबाइल ऐसे सिमट गया है यहाँ पे, इसको ऐसे करते हैं तो एक स्क्रीन आती है उस पे, तो जैसे कुशल ने मान ले मुझसे बदतमीजी की और ये बड़ा आदमी है, इसके 200 के भले फॉलोअर हैं, मेरे 200 ही है मान लिया, तो मैं भी इसको रेटिंग दूंगा, मैंने इसको 0 रेटिंग दी ऐसे करके चिढ़ा के। तो कुशल की मजबूरी है मुझसे अच्छा व्यवहार करना। हाँ। इसको फिर दूसरी तरह से उसमें दिखाया कि एक वेटर रहता है, एक खाना खाने आया है, हाँ। वो उससे बदतमीजी चाह कर भी नहीं कर सकता क्योंकि रेटिंग गिर जाएगी, और रेटिंग जैसे ही गिरेगी तो अगर आपकी 2 से नीचे की रेटिंग है तो आपको बस में नहीं बैठने दिया जाएगा। अच्छा, आपकी और ये 3 से ज्यादा पारस्परिक है, आप भी उनको दे पारस्परिक है, सकते वो भी हैं, दे वो भी सकते हैं, आप आप भी दे सकते हैं। सकते हैं। बिल्कुल, तो जिसकी बिल्कुल। रेटिंग मान लिया 5 में से 4.5 है, 4.8 है, तो बढ़िया वो देख आदमी। रहा है कि अरे देव इसको- मानुष है भैया, देव मानुष टाइप। तो जैसे क्या है कि नहीं, अब जैसे जो वेटर वाली बात आपने की, आमतौर पर हम अपने समाजों में देखें कि वेटर के साथ हमारा व्यवहार कैसा अच्छा रहता नहीं है। रहता अगर है। नहीं रहता है। मतलब हमने ऑर्डर कर दिया, 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, वेटर बना नहीं रहा है खाना, नहीं उसको लाके सिर्फ देना है, उसी तो पे हम चिल्ला रहे वेटर के ऊपर झल्लाते हैं और ऐसे ही। लगातार। आमतौर पर ये हमारी सामान्य आदत में ये चीजें शुमार हैं कि हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं नहीं करेंगे। करते हैं। रिक्शे वाला है तो हम टिर्री वाला। हाँ, और उसमें एक दिखाया कि उसके जैसे साथ अभी ऐसा व्यवहार। अभी ब्लॉक का ऑप्शन हम्म है ना, म्यूट का ऑप्शन है, 3 हम लोग मतलब गड़बड़ी कर रहे हैं, हाँ। तो उसमें दिखाया है कि जैसे जिसको तुम म्यूट करोगे वो जब बोलेगा तो उसकी आवाज़ ऐसे ऐसे गूंजेगी, उसका बोला हो तुम्हें सुनाई नहीं देगा उसमें। अच्छा, ये- रियल लाइफ हाँ, रियल लाइफ में मैंने इतनी दूर आपको पहुंच गए म्यूट जैसे कर मैंने दिया तुम्हें म्यूट किया तो मैं बोल तो रहा हूँ, आपको तुम सुनाई कुछ नहीं भी दे बोलते रहा रहो, है। हाँ। तुमने मुझे वो कर दिया, अनम्यूट ब्लर कर दिया, ब्लर कर दिया। तो मेरी जगह तुम्हें एक काला धब्बा दिखेगा। अच्छा, हाँ, तो जैसे और उसमें ये रहेगा कि अगर मान ले जैसे मैं उसमें एक कहानी है कि एक लड़की है जो उसको उसका एक टॉक्सिक टाइप का बॉयफ्रेंड होता है, उसको वो ब्लॉक कर देती है और उसी से वो प्रेग्नेंट रहती है, तो वो उसके बच्चा होने वाला होता है, तो उसको बाद में अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन चूंकि जिसके द्वारा आप ब्लॉक हैं वहीं वो- से unblock? वहीं से अनब्लॉक होंगे। और अगर आप ब्लॉक हैं और ब्लॉक ऑब्जेक्ट के पास अगर आप 100 गुजर मीटर रहे में भी हैं। आएंगे हाँ। तो हार्न बजेगा, पुलिस आके उठा के ले जाएगी आपको। तो वो बेचारा अच्छा। परेशान भी, अब उसके बच्चा हो भी चुका है, लेकिन वो अच्छा वो दोनों लोग उसको काले धब्बे दिख रहे हैं। ओ, करीबन मतलब 2 वो साल महिला के- भी और बच्चा भी। हो, हाँ। तो जैसे ऐसा हो रहा है कि वो बेचारा इस बात उसको पता है कि इस तारीख को वो अपने पिताजी के घर जाती, वो बेचारा छुप छुप के देख रहा है। उसको ये क्यूरियोसिटी रहती है कि ये जो बच्चा इसके साथ है ये लड़का है कि लड़की, देख ही नहीं ये पा रहा। तक नहीं देख पा रहा है वो। तो वो 2 साल की जब हो जाती है, उसकी चुटिया उटिया बनाती है, तो वो चुटिया में ऐसे बनती है आकृति, तो वो खुश होता है कि तो बिटिया है मेरी, हाँ। है ना। मतलब ये टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुंच गई। क्या हो रहा है कि भारतीय सिनेमा इस तरीके से भटक रहा है कि जैसे तुम देखोगे कि बहन के लिए कोई गाना कितने दिन से नहीं आया, नहीं भाई के लिए कोई गाना कितने दिन से ढंग का नहीं आया, कोई जो है क्या नाम है मौसी के लिए तो कोई बात ही नहीं है, बुआ के लिए कोई बात ही नहीं है। तो जैसे धीरे धीरे हमने अपना ही दायरा सीमित कर लिया और उससे अब बात ही नहीं होती। तो वही वाली बात हो गई कि अगर बात नहीं होगी तो बातचीत नहीं होगी, तो उस पर बात भी नहीं आएगी। वही गाने हम बजा रहे हैं पता नहीं कब के, सिनेमा में अपनी जो है शादी वादी होती है तो उसी में वो वही चीजें बजा रहे हैं। तो जैसे चीजें धीरे तो मुझे वाकई में कोई गाना मैं ऐसा वही याद कह नहीं आ रहा हूँ रहा ना जो कि- लास्ट टाइम पे कुछ आया हो ऐसा। मैं यही कह रहा हूँ कि हम जब तक जैसे मान लिया गीतों पर 2 बातें कर लें इसमें, जैसे अभी वो वाला जो कचौड़ी गली गाना आया, अब उस पे मार दुनिया भर का डिबेट हुआ कि ये है, ये कम है, वो कम है। ऐसे ही वो गाना आया था ना कि वो गेंदा फूल, तो गेंदा फूल बादशाह नहीं ससुराल गेंदा फूल वाला नहीं, वो जो बड़े लोग को बिट्टी लो करके, जो उसमें बंगाली में एक राइटर है, समथिंग लोहार नाम है उनका, और वो उनका गाना है। वो गाना बेसिकली बहुत ही मार्मिक और बहुत ही दुखद गाना है, और वो पीड़ा का बयान है बेसिकली। लाइक जैसे उसमें एक वैश्या है जिसकी जवान हो रही बेटी, मतलब किशोर अवस्था में एक बेटी है जिसकी चुटिया वो गूंथ रही है, और वो चुटिया गुथते गुथते अपनी माँ से सवाल करती है कि माँ हमारे पिताजी का क्या नाम है। और ऐसी गंभीर बातचीत में वो उससे कहती है कि बेटा देखो, तुम बहुत बड़े आदमी की बेटी हो, शहर का बहुत नामी गिरामी व्यक्ति है वो, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती।
ये बात है। और उसमें बशहवा जो है वो बेवकूफ़ टाइप का 4 ठो बिकनी पहनी महिलाएं जो है वो ये गेंदा फूल यो और टाइप से जो है नाच रहे हैं। 5 ठो गाड़ी दिखा दे रही हैं, 1 ठो बड़ा वाला वैन दिखा दे रहे हैं, उसी में सज संवर के इधर उधर निकल रहे हैं, उसी में बीच में गेंदा फूल। अब जैसे दिक्कत क्या है कि आपको पता ही नहीं कि इसके भीतर का मामला क्या है। इसीलिए साहित्य आपको पढ़ना चाहिए, इसीलिए आपको ढंग की फिल्में देखनी चाहिए कि ताकि आपके पास तमीज विकसित हो, सही बात। ताकि आप जान पाएं कि सही में वो सही। जैसे मान लिया आपने वो AR रहमान साहब ने उसको किया दिल्ली 6 में जो गाना है ना, क्या कौन सा कि जो है क्या नाम है, सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे। अब वो बेसिकली वो छत्तीसगढ़ की जोशी सिस्टर्स का गाना है। अच्छा, जोशी करके रियल फोक है, रियल फोक लोग से उठाया हुआ। जैसे अच्छा, क्योंकि अच्छा, ये बताओ अच्छा। दिल्ली 6 में वो कह रही है, उसमें पंक्ति है कि बूसट पहने खाई के बीड़ा पान, सारे रायपुर से अलग है। रायपुर दिल्ली में तो नहीं है ना। तो उसको थोड़ा सा म्यूजिक इधर लाए। कहने का मतलब है कि जैसे गीतों की भी अपनी कहानी है, फिल्मों की भी अपनी कहानी, उसके पीछे तो बहुत सारे स्टूडियो में एक सुना भैया, और एक रीजनल राजस्थानी फोक सॉन्ग। अरे वो जो घूंघट करके बोलती है, बवरी देवी जो गजब, उन्होंने अरे गजब सांवरियो, अरे उनका आवाज सुनिए आप, और जो जिस गेटअप में वो बैठी हैं। अभी सुना ये अभी जो एक वो रेखा भारद्वाज का आया, ये बिल्कुल मतलब इस तरीके की चौड़ी गली वाला। हाँ वही उसी की बात मैं कर रहा हूँ कि मतलब किस तरीके से चीजें हो रही हैं। अब हम जो बात, अब दिल्ली में कौन बूशर्ट पहन रहा है? कोई बूशर्ट तो यहाँ बोला नहीं जाता है, ठीक है। खाई के बीड़ा पान, बूशर्ट पहनना, बीड़ा भी नहीं खाते हाँ, ना, बीड़ा पान का बीड़ा भी इधर नहीं खाया जाता है। यहाँ तो अगर पान खा लें तो बहुत बात है, खाई के बीड़ा पान वो तो उधर की बात है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा भाषा के नजरिए से जब थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश करते तो परतें खुलती हैं। लेकिन एक सामान्य आदमी ये सब सोचता नहीं है। वो ठीक है, हो गया, चल आ गई चीजें, चली गई, खत्म हो गया, वो मनोरंजन देख रहा है ना। जैसे सिनेमा को थोड़ा सा देखो, ये पक्की बात है अनुराग की, बिल्कुल सही बात है कि फिल्मों का पहला काम मनोरंजन है। हाँ ठीक है, लेकिन अगर उसमें शिक्षा भी हो तो वही ना, जो एक ऐड ऑन ही करेगा ना चीजों को। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। एक रिसेंटली भी एक बात पता पड़ी कि जो कैलाश खेर साहब का गाना है ना, बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी, वो भी अपने हरियाणवी फोक। अरे बाबू, हमारे यहाँ सोहर है, सोहर छंद है एक। जैसे वो कि हमारे सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते। हमारे बांदा के एक अध्यापक उन्होंने लिखा है, और वो हमारे यहाँ घर घर गाया जाता है। ऐसे वो वाला भी जो बच्चन, कौन सी मूवी में वो जो गाना है कि अरे जो अभिषेक बच्चन की मूवी है कोई, उसमें भी ये गाना है। मतलब ऐसे सोहर चंद में उसमें भी गाना है। वो कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा है, रीजनल गाना है कोई, बोल बच्चन ऐसे ही कुछ इसमें भी गाना है। मतलब सोहर चंद ही है। अच्छा, सोहर चंद का है। और जैसे आप देखेंगे कि मतलब जैसे भोजपुरी में, भोजपुरी जो समाज है अनुराग, जैसे जिसमें हम बात करते हैं कई बार कि सिर पुअड़ता है, ऐसा नहीं है। जैसे भोजपुरी में मैंने एक पवन सिंह का गाना नहीं है वो ले लो पुदीना, तो मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा यार ये गाना तो किसी काम का है नहीं, इसमें ये इतना फेमस क्यों हो रहा है। तो मैं कुशल उसके मतलब जा करके अंदर थोड़ा सर्च किया। तो उसमें जैसे वो जो बोलता है ना कि जो है निकला ना निकला बहरी, निकला ना, क्या तो है कि नहीं कि नन नन ना वाह भौजी निकला बाहर ना। उसमें जैसे एक तोतलेपन में गाता है वो, एक उसके साथ एक कैरेक्टर है जो तोतला है, ठीक है। तो वो बोलता है कि टून ऐसी उसकी ऐसी है। मतलब बाकी गाना ले लो पुदीना आ वो करके फालतू का वो अश्लीलता उसमें डालते हैं। देन फिर उसमें जो मेन बात है उसकी, वो फेमस होने के पीछे पवन सिंह अच्छे गायक हैं, नो डाउट, भोजपुरी में उसके जैसा गायक नहीं है। ठीक, उनका गला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन ये जो गाना है वो कुछ खास नहीं। लेकिन ये खास बना क्यों, मैं ये देख रहा था कि इसको इतना क्यों सुन रहे हो। तो वो जो तोतला उसके साथ रहता हो, तोतली उसमें गाता है कि नितला ना नितला भौजी नितला बा हलवा हो, मिले थातिर आइल ताहल दाव तेला भलवा हो, कि मिलने के लिए तुम्हारे गांव का लवर आया है। तो मैं इस टोन को फिर सर्च किया। जब टोन को सर्च किया तो जो पूर्वी समाज में, और पूर्वी जो समाज है अपना गोरखपुर से लगाए, बलिया से लगाए और बिहार तक, उसमें एक दूल्हे और दुल्हन का परिछावन गीत होता है। अच्छा, वो तो ऐसा ही है, वो एकदम उसकी टोन है। मैं उसको गा के सुनाता हूँ। जैसे कि उसमें है रहता है कि उसमें जैसे सास जब परिछावन कर रही है दूल्हे का, दूल्हा लंबा है तो सास छोटी है, तो सास उससे निवेदन करती है कि क्या तो है कि हेती चूकी सासुरे अम्मा, कवि लिखता है कि हेती चूकी सासुरे अम्मा लमहर दामाद हो, तनिका के निहुरिए बाबू परिछा लीलार हो,
कि आप थोड़ा सा निहुर जाएं, थोड़ा सा झुक जाएं, तो हम आपका लिलार जो है वो कर दें। तो वो ये सेम टू सेम धुन है ये, इसलिए उस धुन को इधर लाने पे ये चीज, फिर उसी में जो अलग अलग महिला आती जाती है तो वो टोन वही रहती है, नाम बदलता जाता है। जैसे उसी में मान ले आ गई कि भौजी आ गई, तो आता है कि उठी उठी अगरई तीन भौजी परीक्षा दामाद हो, ऐसे करके चला जाता है। अभी गणेश भैया से मैं बात कर रहा था, हाँ, तो उन्होंने बताया कि वो जो गाना आया था एनिमल पिक्चर में, सारी दुनिया जला देंगे, वो भी किसी हिंदी छंद से इंस्पायर्ड है। बिल्कुल है भाई, वो गाया जाता है, बिल्कुल है, बहुत सारे छंद। लेकिन बात हमें ये है ना कि हमें जैसे हम ये मान के चल रहे हैं कि इम्तियाज अली खान साहब की जो मूवी है वो रॉक स्टार, तो रॉक स्टार निश्चित तौर पे बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन उसमें जो वो कह रहा है कि कागारे तो से तनियारा जो है कि वो मलिक मोहम्मद जायसी साहब का, वो इम्तियाज अली और जो है क्या नाम है रणबीर कपूर का नहीं है। हर चीज तो हम जानते नहीं है ना। तो हमारे लिए बहुत सारी पुरानी चीजें भी नई होती हैं, ये बस इतनी सी बात जैसे है। भाई, जैसे आप सोचे ना, जो जैसे वो किस्सा किया था ना अमन ने रफ कॉपी में, उनका पंडित जी का, शिव कुमार बटालवी साहब का, कि शिव कुमार बटालवी साहब उनके गाने यूज कर रखे हैं, उनके गाने कई सारे, अरे अरे लोग यही मानते हैं कि दोसांझ का गाना है ये, कि एक कुड़ी जेदा नाम, वो सब तो ठीक है, बहुत लोग पंजाब में उड़ता पंजाब में था, अरे बहुत लोग तो यही नहीं जानते ना कि शिव कुमार बटालवी कौन है। अब क्या करिएगा, सही बात है। अरे उनका जो वो गाना है ना कि दुखा दी रोटी सूला दसा, आ हरे बालम बाल, क्या गाना है वो। लेकिन वही है कि शिव साहब का तो सारा ही काम, सारे अद्भुत। तो जैसे, लेकिन जब भी आप कुछ मतलब जैसे जब आप देख ही रहे हैं तो नागिन क्यों देखना, मतलब थोड़ा, लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं, आपके पास ये समझ है ना, सबके पास ये समझ नहीं है। आखिर क्या रीजन है भोजपुरी के जो बहुत सारे जिस तरीके के गानों की हम चर्चा कर रहे हैं, उनके यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे उनके सुनने वाले, तो वो गाना 10,000 सुना गया होगा, कम से कम, या 1 लाख सुना गया होगा। और जो जिन अश्लील गानों की हम बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो मतलब मिलियन 600 5 यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। देखो ऐसा है अनुराग, मेरा ऐसा मानना है कि जो है इंसान छड़े का आनंद चाहता है तुरंत ही छड़े का, ठीक है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई जैसे उस्ताद राशिद खान साहब है, अब उन्होंने पूरे बॉलीवुड में एक ही गाना गाया, जब भी लगभग जब एक ही गाना जो मुझे याद आ रहा है, जब भी मेट वाला, आओगे जब तुम साथ, और सिखाया कि ये ऐसे होता है, देख ऐसे मुंडी करके देख, ये देख। नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे हमें है ना ऐसी चीजों को प्रमोट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना, करे तो हम बताना पड़ेगा। अगर हम हार गए, जैसे मैं जब शुरू में, चूंकि हमारे यहाँ गुरुकुल में क्या होता था कि एक कमरे में अलग अलग भाषा भाषी लोगों को रखा जाता था, तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त था भोजपुरिया, तो वो उनको सुनता था व्यास जी को, भरत शर्मा व्यास जी। तो भरत शर्मा व्यास जी का मैंने, मतलब मेरी उम्र रही होगी 10 से 11 साल, मैंने जो पहला निर्गुण सुना, उसके जो पद, मतलब पंक्तियां हैं कुशल, उससे तुमको शायरी मिल सकती है, उसमें तुम्हें तत्व मिलेगा। उसमें था कि उसमें पंक्तियां ऐसी थी, वो तो गाते बहुत अच्छा, मेरा गला तो खराब है, लेकिन मैं बताने के लिए वैसे गा के सुनाने की कोशिश करता हूँ कि अपने से के हुआ अपन खुद नाश कर रहल बा, पंछी शिकारियन पर विश्वास कर रहल बा, बिल्कुल अपने से के हुआ अपन। तो वो भरत शर्मा भी है कि वो जो उनका गाना है कि पियावा सिवान से अंधार भइले आई, देवर तनी दहिया पे डार दर जाई, क्या गजब गजब के। जैसे उसमें क्या है कि एक पत्नी है, उसका पति जो है अजीब टाइप का है, ध्यान भी नहीं रख रहा है, और वो शहर चला जाता है, अपना दारू वारू पीता है, या जिस तरह वो उस तरीके का है भी नहीं, उसका ख्याल नहीं रख रहा है। लेकिन जैसे गाँव देहात में तुम देखोगे, गाँव देहात में क्या होता है कि चूंकि भाभी कम उम्र की होती है, देवर उसकी उम्र का लगभग होता है, तो उनका एक सेगमेंट, एक तो हमने समाज में एक देवर भौजाई के रिश्ते को बर्बाद कर दिया, वो अलग मैटर है। गाँव देहात में अभी भी मजाक के टाइम पे मजाक है, और बाकी देवर भावजाई का संबंध बहुत ही पवित्र और बहुत ही आला दर्जे का, बहुत ही मातृवत संबंध है, जिसमें और या तो मित्रवत है। जैसे मेरी एक भाभी है, हम दोनों 10वीं साथ में की, ठीक है, तो मैं उनको, जैसे आमतौर पे गांव में जो है भाभी को आप कहने का रिवाज है, मतलब उनको सम्मान देने का, वो भी सम्मान देती है, रिश्ते में तो बड़ी हुई, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को तू बोलते हैं, तो चूंकि हमें फील ही नहीं होता है उस टाइप का, तो जैसे क्या है कि एक मित्रवत भाव रहता है, तो वो उसकी बात बता रही है कि भाई उनको तो फिक्र ही नहीं है, तुम थोड़ा ध्यान रखो, ऐसे एक निर्गुण। अच्छा। एक निर्गुण में वो बताते हैं कि बिरहन के लक्षण क्या है, बिरहणी नायिका जैसे नहीं होती है काव्य शास्त्र में बिरहणी नायिका, तो बिरहणी नायिका को बताते हैं कि जो है बिच्छी के पोंछी बसे और दंते बसे भुजंग,
बिच्छू के पूंछ में कि जहर कहाँ कहाँ रहता है। हाँ। तो कह रहे हैं बिच्छी के पूंछी बसे और दंते बसे भुजंग। सांप के शुरू में यार कहता है दांत। नाहर, शुरू से ऐसे है, भूल गया था मैं, दोबारा सुनाता हूँ हम्म। कि नाहर के नख में बसे। नाहर माने शेर, शेर के नख में। नाखून। नर नाहर कहते हैं ना अपने बच्चे को हाँ, लोग कि हाँ। नर नाहर था, मेरा लड़का नाहर था। के नख में नाहर बसे। के नख में बसे और दंते बसे भुजंग, हाँ। अब बीछी के पूंछी बसे और बिरहन के कुल अंग। ओ मतलब बिरहिणी नायिका के कुल अंग में विष होता है। ये भी तो मतलब जैसे आप उपमान देखो तो, विष का क्या मतलब, अरे किस तरह मतलब से उपमेय ले लिया? अब जैसे ये जहरीला कह रहे हैं, जहरीला। ये गंडासा कह रहे हैं, हाँ। ये बम बैम बम लग दी मैनू, हाँ। इससे तो अच्छा था ना उपमान। हाँ। कम से कम इनके उपमान देखो कितने हिंसक हैं। हाँ। बॉम्ब लग दी मैनू, ये क्या बात होती है भाई? तो जैसे इनसे तो ठीक ही थे वो, लेकिन बात ये कि हमारी अनपढ़ता के कारण, हमारी गैर जागरूकता के कारण इस तरीके की चीजें हो रही हैं, कुपड़ता के कारण। कुपड़ता के कारण। हाँ, तुम सोचो जैसे जो इसने बहुत ज्यादा। इसने जो अनुराग ने बात कही कि भाई परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, वो आदमी तमाम मुसीबतों में रहने के बावजूद वो स्पेलिंगिया ठीक करने की कोशिश करता रहता है जो टंगी रहती है, पहली बात। दूसरी बात, जब वो पेंटिंग कर रहा होता है, वो पेंट कर रहा होता है और उसको ऐसे ही ले जाते हैं पुलिस वाले, और अगले दिन उसको इंटरव्यू एक जो मिला होता है, जिंदगी में पहली बार कहीं बेचारा सेलेक्ट हुआ होता है, वो इंटरव्यू मुझे बहुत पसंद है। इसके लिए दोस्तों आप वो मूवी जाकर के देखें विल स्मिथ की, कि वो इंटरव्यू बोर्ड में जब बैठता है जाकर के, तो उसको इंटरव्यू वाले देखते हैं कि छीटा उठा पड़ा हुआ है इसके शर्ट में बेहुदा कहीं का, ये ऐसे कैसे शर्ट पहन के आ गया, तो ऐसी कैसी पैंट पहन के आ गया, क्योंकि पैंट और बनियान में वो कर रहा होता है, तो पैंट में छीटे होते, शर्ट ठीक होती है। तो वो एक बुढ़वा उससे सवाल पूछता है, उसमें इंटरव्यू बोर्ड में रहता है जो कि एक बात बताओ यंग मैन, कि हम ऐसे बेवकूफ लड़के को नौकरी क्यों देंगे जिसे पैंट तक पहनने की, साफ पैंट पहनने तक की तमीज ना हो, जो इंटरव्यू में गंदी पैंट पहन के चला आया हो। यही एकदम एज इट इज लगभग ये सवाल पूछता है। तो वो एकदम घबराता नहीं है, ऐसे ऐसे ठीक करता है शर्ट और कहता है कि सर आप उसे इसलिए भी नौकरी दे सकते हैं कि उसने शर्ट अच्छी पहनी। क्या हो सकता है कोई मजबूरी रही हो। बहुत प्यारा हिस्सा है। तो जैसे बहुत, और अपने बच्चे को लेके चलता है बेचारा, कई गलतियां होती हैं उससे, सारी चीजें मतलब एकदम मानवीय दिखता है। बिल्कुल, जब भी कोई चीज मानवीय दिखती है, ये नहीं कि धनुष भाई साहब हैं, धनुष अच्छे एक्टर हैं, मैं उनका विरोध नहीं करता, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि मान लिया मतलब धनुष मेरे में से शायद 1.5 बन जाए, है ना, कम से कम। तो ऐसे में धनुष जो है ऐसे मार रहा है, पानी निकल आ रहा है नीचे से, हवाएं चल पड़ रही हैं, ऐसी भी हवाबाजी न देखें कम से कम, अगर आप सिनेमा को प्रेम करते हैं। उस साइड तो निकल आता हाँ निकला था। अच्छा ठीक है, जमीन में नीचे कम ही पानी होगा ना, ऊपर ही होगा, मतलब ज्यादा पानी होगा। दोस्तों बहुत अच्छा लगा, आज हमारे साथ जो हमारी टीम में थे, इरशाद भाई जो शूट कर रहे थे और हमारे अयान भाई शूट कर रहे थे। आपको बहुत शुक्रिया। आज पॉडकास्ट बहुत लंबा चला है, लेकिन जैसा कि अंत बहुत ज़रूरी है और अंत होना भी चाहिए, इस बार अंत थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया लेकिन आपको कट करके उतना ही पीस मिलेगा जितना कि आप देख पाएँ, सहन कर पाएँ। सत्येंद्र भैया का, अनुराग भैया का बहुत सारा शुक्रिया। दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया, खत लिखते रहिए, कमेंट करते रहिए और मिलते हैं। और खबर गाँव का बहुत शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं अगली किस्त में अमन भाई के साथ। बहुत शुक्रिया।